स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 4.1। एक्सरसाइज है आपकी 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर रहा हूँ। आपको मैंने कल 2 क्वेश्चन करवाए थे एग्जाम्पल में से कि अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है तो वो है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो उनका सम जो है वो है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। कल हमने किया था उसको, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 के बराबर होता है ये। तो चलिए आज हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट, आपका स्टेटमेंट हम डिनोट करते हैं लेट p ऑफ n इज़ इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब, ये है इज़ इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसके बराबर हमने प्रूव करना। ये है सपोज आपका स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे फार n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, ये देखिए आप, p ऑफ 1, पहली टर्म है 1 क्यूब है तो 1 है। अब यहाँ हमने देखना है, इसमें एडजस्ट करना है 1 को, n की जगह 1 लिखना है आपने। यह आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस 1 हो गया 2 इंटू 2 हो गया 2 बाई 2। 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 1 जार 2, 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो विच इज़ ट्रू फॉर एन, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हमने एज्यूम करना है लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। देयरफॉर p k क्या आएगा, इज इक्वल टू लिखिए आप, p क्या आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस k क्यूब। n की जगह आपने k लिखना है, k क्यूब इज इक्वल टू, आगे भी आएगा k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। फ़र्ज़ करो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब हम वी हैव टू प्रूव Pn ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ये थर्ड स्टेप है आपका। तो देयरफॉर p इंटू के प्लस 1 क्या लिखा जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस k क्यूब प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। क्योंकि k के बाद आएगा k प्लस 1, क्योंकि 1 2 3 4 5 आ रहा है तो k के बाद ये आएगा। ये हमने प्रूव करना है। यहाँ हम आपको बताएंगे ये हमने प्रूव करना है किसके लिए। ये हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए k, यहाँ पे लगाइए आप, n की जगह लगाइए k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, या सिंपली यू कैन से k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हमारा आंसर बनना चाहिए। जब आप n की जगह k प्लस 1 रखेंगे और यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा। तो k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आना चाहिए। इसको अब हल करके चलिए, इज़ इक्वल टू, आप पहले यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये आपका ये दिया हुआ है, इसको इस्तेमाल कीजिए यूजिंग फर्स्ट। यह आएगा k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा k प्लस 1 का होल क्यूब। k प्लस 1 का होल क्यूब है ये, ठीक है भाई। क्योंकि आप n की जगह k प्लस 1 लगा रहे हो तो n की जगह k प्लस 1, तो ये चूँकि क्यूब है
तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब के क्यूब, मगर ये जो है 1 क्यूब 2 क्यूब ये आपने किया है पहले k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर के बराबर, यहाँ तक जो ये है तो ये आपने इस्तेमाल कर, आप इसको लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट। तो चलिए ये आएगा इज इक्वल टू, देखिए k प्लस 1 का क्यूब है यहाँ पर और यहाँ k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ना। तो आप k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर निकालेंगे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर निकालेंगे, अंदर आएगा यहाँ पर k स्क्वायर, ठीक है, और क्योंकि k स्क्वायर है तो k स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाई 2 2 4 प्लस आएगा k प्लस 1 आपका, ठीक है भाई, इज इक्वल टू, चलाओ आगे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर यह आएगा इंटू आपका 4 एलसीएम आएगा, यह आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ठीक है भाई। चलिए आगे यह आएगा इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू आएगा ये k प्लस 2 का हो डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, देखिए k प्लस 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही आएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यही आएगा आपका k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आ जाएगा जब k प्लस 2 को आप खोलेंगे। तो चलिए अब आप इसको सीधा लिखेंगे, ये भी होल स्क्वायर ये भी होल स्क्वायर, तो इकट्ठा लिखिए k प्लस 1 एक और k प्लस 2 दूसरा डिवाइडेड बाई 2, इन सब का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो विच इज़ यूर RHS, यही आपका RHS है। तो हमने प्रूव कर दिया, जब हमने एज्यूम किया कि n इक्वल टू के लिए ट्रू है तो फिर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 प्लस k क्यूब इक्वल टू k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमने एज्यूम किया कि ये ट्रू है। अब हमने इसके आधार पे हमने इसकी बेस पे हमने n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी प्रूव करना है। तो अगर मैं n के प्लस 1 लिखता हूँ तो मेरा ये आंसर आना चाहिए, यहाँ मैंने एडजस्ट किया k प्लस 1 को तो ये मेरा आंसर बनता है। तो बिल्कुल जब हमने यहाँ इसको इस्तेमाल किया यानी k क्यूब प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर आपका ये स्टेटमेंट है 1, इसको इस्तेमाल किया, फिर हमने कॉमन निकाला जो निकला था और इसको फैक्टराइज वगैरह किया, तो ये आपका बिल्कुल k प्लस। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। तो लिहाजा मतलब यह है कि अगर आपके जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, जितने भी आप लेंगे, अगर आपको 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब अप टू 50 क्यूब का सम निकालना है तो आप n की जगह 50 लिखेंगे, 50 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर जो है वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने किया। तो और भी बाकी क्वेश्चन हैं, हम एक और क्वेश्चन यहाँ इसमें से करते हैं। सपोज़ हम इस किस्म का क्वेश्चन करते हैं, मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21, ये दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है। बाकी ये सारे इसी तरह से, जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन किया इसी तरह से आपने ये करने हैं। अब यहाँ पर है कि आप प्रूव कीजिए या शो कीजिए आप कि x रेज़्ड टू पावर 2n माइनस y रेज़्ड टू पावर 2n इज़ डिविजिबल बाई x प्लस y, इससे डिविजिबल है। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। आप पहले करेंगे, आप लिखेंगे लेट p ऑफ n जो है वो आपका क्या है, वो है x रेज़्ड पावर 2n माइनस y रेज़्ड पावर 2n। अब आपने करना है फॉर n इक्वल टू 1, p ऑफ 1 क्या बनेगा, x रेज़्ड पावर 2 इंटू n 1 है माइनस y रेज़्ड पावर 2 इंटू 1 है, ये हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर विच इज़ x स्क्वायर। इसको आप एलेबरेट कीजिए, यह आ गया x प्लस y इंटू x माइनस y विच इज़ डिविजिबल बाई x प्लस y। तो ये है, अगर आप इसको डिवाइड बाई x प्लस y करेंगे, x प्लस y कैंसिल हो जाएगा। तो ये
विच डिविजिबल बाई, ये हो गया। देखिए आपने जब एन क्यू एन फॉर 1 आपने करना था तो आपने एक्स एन की जगह 1 लिखा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और इसको आपने किया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये क्लियरली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये दो फैक्टर्स हैं, डिवाइड करो एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्लियरली डिविजिबल है, डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। अब हम लिखेंगे लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, देयरफॉर आप लिखेंगे एक्स रेज्ड पावर p ऑफ k इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 2k, n की जगह k 2k माइनस y की पावर 2k। फ़र्ज़ करो ये है इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई, लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ फिर एक्स प्लस, फ़र्ज़ करो इसको खोला हमने, ये किसके बराबर हो गया, लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई, वियर लेमडा इज़ ए कांस्टेंट नंबर, या इट इज़ ए फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वाई, तो आप इसको फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव इट, नाउ प्रूव एक्स टू एन माइनस वाई टू एन इज़ डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, देयरफॉर वी हैव p के प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा आपका x 2 इंटू के प्लस 1 माइनस वाई इंटू 2 इंटू के प्लस 1, क्योंकि आप n की जगह के प्लस 1 लिखेंगे। चलिए खोलिए इसको, ये हो गया x रेज्ड पावर 2k और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज्ड पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है ना, 2 इंटू के हो गया 2k और प्लस 2, तो जब आप इसको अलग करें आप लिखेंगे वाई रेज्ड पावर 2k वाई स्क्वायर। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप इम्प्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप वाई एक्स रेज्ड पावर 2k जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू आप इसको पार ले जाओ वाई रेज्ड पावर 2k और वाई रेज्ड पावर 2k प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपका आ सकता है। चलिए इट इज़ इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 2 की जगह ये लिखिए आप वाई रेज्ड पावर 2k प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई, हो गया ना, एक्स रेज्ड पावर 2k, एक्स रेज्ड पावर, जब आप इसको इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा वाई रेज्ड पावर 2k प्लस लेमडा एक्स प्लस वाई, हो गया भाई। अब है एक्स स्क्वायर, तो इसके इधर बाहर आप एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस वाई 2k इंटू वाई स्क्वायर। चलिए देख लीजिए आप आगे क्या करेंगे, इसको ये आ जाएगा इज इक्वल टू आपका, खोलिए इसको, वाई रेज्ड पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस लेमडा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे क्या आ गया आपका माइनस वाई रेज्ड पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। देखिए वाई रेज्ड पावर 2k, वाई रेज्ड पावर 2k आप इस कॉमन निकालिए, जब आप कॉमन निकालेंगे ये आएगा इज़ इक्वल टू वाई 2k कॉमन निकल जाएगा, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। कहाँ से, यहाँ से वाई 2k बाहर निकाला, इधर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ वाई 2k बाहर निकाला, इधर माइनस वाई स्क्वायर बचा, प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स प्लस वाई, या इसको खोलिए वाई रेज्ड पावर 2k और ये आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, और प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है, एक्स प्लस वाई कॉमन निकालिए, ये हो गया एक्स प्लस वाई इंटू क्या बचा यहाँ पर वाई, ये बचा आपका वाई 2k इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। देखिए
ये आप सीधा सीधा क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एम, वेयर एम इज इक्वल टू वाई टू के इंटू एक्स माइनस वाई प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर, एंड इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर भी आप नेचुरल नंबर लिखते हैं। तो ये एक्स प्लस वाई इंटू एम जो है विच इज़ क्लियरली डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई से यहाँ भी आप लिख सकते हैं। आपका क्या आ गया, आपका आ गया कि पी के प्लस के वन जो है वो आ गया एम इंटू एक्स प्लस वाई, यानी आप इधर भी लिख सकते हैं। यहाँ इधर अगर आपको नज़र नहीं आता मैं यहाँ लिखूँगा विच इज़ क्लियरली डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। क्योंकि अगर आपके पास m ज़रब एक्स प्लस वाई है तो ये जब आप इसको डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका ये x रेज़ पावर 2n माइनस वाई रेज़ पावर 2n अगर फॉर n इक्वल टू 1 आपने देखा कि ये डिविजिबल बाई है x प्लस वाई, तो आपने इसको ट्रू मान लिया कि ये फॉर n इक्वल टू k भी डिविजिबल बाई है। तो अगर फॉर n इक्वल टू k है तो फिर x प्लस वाई एक फैक्टर निकलना चाहिए अगर ये डिविजिबल है, तो फिर हमने इसको लेमडा साथ में रखा। अब हमने क्या किया, यहाँ से x रेज़ पावर 2k को हमने लिखा लेमडा x प्लस वाई प्लस वाई रेज़ टू 2k। फिर जब हमने n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है तो अब हमने n की जगह k प्लस 1 रखा, k प्लस 1 तो x रेज़ पावर 2k और 2 इंटू के 2k 2 इंटू 1 हो गया 2, तो मैंने अलग से लिखा x रेज़ 2k एक्स स्क्वायर और माइनस वाई रेज़ 2k वाई स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हमने x रेज़ पावर 2k जो वैल्यू निकाली है इसको एडजस्ट किया, ये आ गया। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि हमने इसको इसके साथ ज़रब किया, इसको इसके साथ ज़रब किया, तो ये आ गया। अब यहाँ y रेज़ पावर 2k वाई रेज़ 2k है, इसको कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया और बाकी ये बचा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को खोला, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो गया और बाकी बचा। यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई फैक्टर है, यहाँ पर भी एक्स, तो एक कॉमन फैक्टर बाहर आ गया और बाकी सारी रकम अंदर आ गई। ये कुछ भी रकम हो सकती है, इसको हमने एम से नाम दिया, तो एक्स प्लस वाई इंटू एम, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एम क्लियरली ये डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। तो लिहाजा अगर ये एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू निकला और n इक्वल टू के हमने सपोज किया, एज्यूम किया, तो n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ये बिल्कुल ट्रू है, डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई है। इस तरीके से बाकी जो क्वेश्चन इसके हैं ये आप खुद करेंगे। तो ये चैप्टर भी हमारा 4.1 या मैथमेटिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कैसे एक स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं ये हमने आज की वीडियो में पढ़ा। और फिर अब हम अगला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रिविएशन अगला चैप्टर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बनाएंगे।